केवल आप ही आप था समर्थ साहिब एक। कौन विधि दूजा भया दो से भया अनेक। खोल भेद आगे कहूँ आदि अंत का हाल। किस विध एक से दो भया समर्थ दीन दयाल। मौज भई प्रगट भया गुप्त वेद सब राख्या। तीन देश उस मौज रचाए विन धरणी आकाशा। तो आओ गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण कमलों में जयकारे से हाजिरी भरते हुए सतगुरु रविदास जी महाराज के द्वारा दिए गए सृष्टि ज्ञान को, आत्म तत्व ज्ञान को समझते हैं। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु रविदास जय गुरुदेव जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने ज्ञान का अपार भंडार इस जीव को दिया है, पूरे विश्व को। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जीव को भव से पार होने का एक मार्ग दिया है, जिसे सृष्टि रचना भेद है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, केवल आप ही आप था समर्थ साहिब एक। कौन विधि दूजा भया दो से भया अनेक। कि आओ भूले भटके जीवो, इस काल के जाल में जो फंसे हुए जीव हैं, भव सागर में जो जीव फंसे हुए हैं, उनको भव से पार होने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी उस अपार ज्ञान का भंडार देते हुए कहते हैं कि सृष्टि के अंदर जब अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पांचों तत्व तीन गुण 25 प्रकृति अतःकरण, जब सृष्टि रचना नहीं थी, तत्व रचना नहीं थी, उस समय वह परमपिता परमात्मा पूर्ण सतपुरुष सतलोक के अंदर तख्त पर विराजमान सतगुरु रविदास महाराज जी, जो हर समय समय पर युगों युगों में जीव को सतुपदेश देने के लिए इस संसार में आए, वही पूर्ण परमात्मा अपना ज्ञान लेकर के इस संसार में आए। साध संगत जी, यह शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, यह सिद्धांतिक ज्ञान है, वेदांतिक नहीं है। यह संत मत के वो गुड़ रहस्य का ज्ञान है, जिनको समझकर जीव भव से पार हो सकता है। परमात्मा जी सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि जब मौज हुई उस सतगुरु की सतलोक में बैठकर, जिन्होंने अपने शब्द से अनंत कला रचाई, उस समय कोई भी रचना नहीं थी, तत्वों की किसी भी प्रकार की रचना नहीं थी। सतगुरु जी कहते हैं, खोल भेद आगे कहूँ आदि अंत का हाल। किस विधि एक से दो भया समृद्ध दीन दयाल। कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे वह समर्थता जो उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, पक्के तत्वों के जो देश रचाए अपनी मौज में, उन्होंने 3 स्थान ऐसे मुख्य बनाए थे जहां पर काल जाल का फंद नहीं था। सतगुरु जी कहते हैं, मौज भई प्रगट भया गुप्त वेद तहाँ राख्या। 3 देश उस मौज रचाए बिन धरणी आकाशा। की परमात्मा ने तो 3 देश की ही रचना की थी, अलखलोक, अगमलोक और सतलोक। तो साध संग जी, ये अगम का ज्ञान है। सतगुरु जी कहते हैं, उठी हिलोर महासुन से 7 सुरचना धारी। सुरति समृत प्रथम की निश्चित मन सत कर डारी। सतगुरु जी कहते हैं कि जब उस शब्द की हिलोर उठी, सतगुरु जी महासुन से वह शब्द उठी, तो 7 सूरज ने अपनी रचना अलग धारी। उन्होंने अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहा। एक धर्म पुरुष के जो इस संसार में जिसको यम पुरुष कहा जाता है, सॉरी शब्द का थोड़ा फेर हो गया, जिन्होंने इस सृष्टि के अंदर अपना राज चाहा, अपना अलग स्थान चाहा, और उन्होंने बड़े ही दीन होकर के उन्होंने सतपुरुष से जो चीज मांगी वो सतपुरुष ने वह दी। फिर उसके बाद मन चित्त ये सभी सृष्टि रचना काल पुरुष ने अपनी की। सतगुरु जी कहते हैं, फिर समर्थ के शब्द से अनंत कला रचाई, 5 बना प्रगट किए अंडे बीच धराई फिरी है। उन्होंने शब्द के द्वारा इस सृष्टि की रचना की, जहाँ पर आज हम सभी जीव फंसे हुए हैं। कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर, कोई रंग भेद के नाम पर, कोई धन दौलत के नाम पर, सब एक दूसरे से दूर होते हुए जा रहे हैं। भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। भक्ति मार्ग को छोड़ करके यह जीव काल के बंधन में इस प्रकार फंस गया कि किसी भी तरीके से ज्ञान को समझने के लिए यह तैयार नहीं है। सतगुरु जी कहते हैं, ताते बही अविद्या रचना अक्षर की ना। अविद्या का मतलब अज्ञानता। कि अज्ञानता कैसे फैली कि अक्षर के द्वारा जो रचे गए हैं, जो यहाँ का जो ज्ञान दिया गया है काल पुरुष ने, उसी को सच सच मान करके ये जीव सुरती यहाँ पर फंस चुकी है। सतगुरु जी कहते हैं, अविद्या रचना अक्षर की ना। रची अविद्या भेद ना पाया गुप्त पे तह कर देना। कि काल पुरुष अपना सब कुछ रचा करके वो गुप्त होकर के बैठ गया और माया रूपी अक्षर लेकर के बैठ गई। और उस अक्षर ज्ञान में सतगुरु जी कहते हैं फिर इस सुरती को उलझा दिया और अविद्या का प्रभाव हो गया, यानी अज्ञानता का प्रभाव हो गया। सतगुरु जी कहते हैं, सोहंग श्वासा फिर रचित तीना अष्ट बनाए, सोहंग सोहंग सपट खोली अष्ट मूल ठहराए। सतगुरु जी ने फिर संकेत कर दिया है कि भाई तुम किस शब्द से भव से पार हो सकता है, मैं तुम्हें ये संकेत करता हूँ। सतगुरु जी कहते हैं, अचित अंड तेज भया प्रोम रोम प्रकाश, अंड सिखाते हैं ठोर है किया अधर्म में वास।
सतगुरु जी कहते हैं कि फिर उस शब्द का वास तुम्हारे इस घट के अंदर ही सतगुरु ने पुरुष ने कर दिया, और फिर अपने आप ही सतलोक से चलकर इस सुरति को चेतन करने के लिए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सतगुरु पूर्ण परमात्मा इस धरा पर आए हैं। सतगुरु जी कहते हैं, अक्षर सात रातें भय रे भेद अगम पारा, ते अंचित के कारण किन्ने असफिर चारा, निंद्रा आलस और मोह अक्षर संग लगाई, सारे भेद गुप्त किन्ने काहू मरम न पाई। सतगुरु जी कहते हैं, फिर काल पुरुष ने निंद्रा, आलस, मोह, क्रोध, काम, ये सभी जो सूक्ष्म तत्व हैं जो जीव को अपने जाल में फंसा कर रखते हैं, सतगुरु जी कहते हैं फिर जीव को यानी सुरति को इसमें उलझा दिया। निंद्रा अक्षर को त्यागी, सुरत चेत भई, सुंदर श्याम वर्ण एक अंडा सो अमृत है उतराई। फिर काल पुरुष ने अपना ही एक देश बनाकर कह दिया कि यही तुम्हारा देश है, यहाँ से तुम आए हो। इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, लेकिन वहां भी साध संगत जीव आया है। सतगुरु जी कहते हैं कि फिर वहां से भी यह जीव को वापिस आना पड़ सकता है। ये इसे आगे का ज्ञानता का पर्दा काल देना चाहता है कि कोई भी जीव मेरे बंधन से मुक्त ना हो, इसीलिए काल पुरुष इस प्रकार की झूठी सृष्टि रचना रच देता है। सतगुरु जी कहते हैं, संत शब्द की छाप जब अंडा मुख पर आई, अक्षर फुटा दृष्टि से 10 द्वारे पिद रहाई। सतगुरु जी कहते हैं कि संत शब्द का जो खजाना लेकर के इस संसार में आए, और फिर इस संसार से जीव को भव से पार करने के लिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि शब्द की कला लेकर आए। उपजत संशय शोक, देख अक्षर घट माही, कहाँ अंडे का मूल है, किन अंडा रचाई। सतगुरु जी कहते हैं, ज्ञान के द्वारा फिर तुम देखो कि किसने इस सृष्टि की रचना की है और कौन सृष्टि का मालिक है। इसीलिए सतगुरु जी कहते हैं, भव से पार होने के लिए तुम्हें इस ज्ञान को समझना होगा। तो साधंग जी, सतगुरु जी कहते हैं, ज्योत निरंजन, जिसको कबीर साहब महाराज ने भी अपने ग्रंथों के अंदर निरंजन जिसको काल कहा गया है, सतगुरु जी ने भी वही शब्द यहाँ पर बरता है। सतगुरु जी कहते हैं, ज्योति निरंजन ताते वही सब वचन प्रमाण, वही काल महाकाल निरंजन सुकुत सुनो सुजान। का महाराज कहते हैं वही काल है और वही महाकाल है। बहुत गुड बात है साथ संगत जी। यही तो है कि जो अपनी रचना रचा करके जीवों को यहाँ पर फंसा के रखना चाहता है। सतगुरु जी कहते हैं, प्रगट तीन देवता ताते रजो सतो और तमो। सतगुरु जी कहते हैं, इसी काल पुरुष के द्वारा, इसी महाकाल काल के द्वारा तीन देवता प्रगट किए। आधा शक्ति यानी कि जिसको देवी शक्ति बोला जाता है, उसके साथ सतगुरु रविदास जी कहते हैं, रचना चार खान उनकी माया के आदेश की, माया जिसको दुर्गा कहा जाता है, उनके हुक्म अनुसार इन्होंने चारों खानियों की रचना कर और तीन लोक के अंदर ये प्रधानता लेकर के बैठ गए, और जीव इन्हीं की भक्ति में फिर उलझ गया, ज्यादा देवी भक्ति में उलझ गया। सतगुरु जी कहते हैं कि यह तो काल के आदेश से चलते हैं, काल के हुक्म से चलते हैं, यह काल के बंधन से खुद मुक्त नहीं है। यही बात सतगुरु कबीर महाराज बोलते हैं कि तीन गुणों की भक्ति में उलझ रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कि तीन गुणों की भक्ति में ज्यादा माया की प्रबलता के कारण माया की भक्ति करने में यह जीव उलझ जाता है। सतगुरु जी कहते हैं, तीनों गुण मिल जगत का जीव फंसा मझधार, दुख सुख उपजे आपसे कभी आवे कभी जाए। सतगुरु जी कहते तीनों गुण मिला जगत का जीव फंसा मझधार, की तीनों गुणों की भक्ति के कारण इनको प्रधानता मानते हुए जीव इसी माया जाल में फंस गया है। सतगुरु जी कहते हैं, ऐसा जाल रचा माया ने निज गली जीव ना पाए, सत्य शब्द के कारण हम सत्य रूप धराए। सतगुरु जी कहते हैं, जब जीवों का ये हाल देखा, जीवों का जब ये हालत देखा, सुरती जब देखा कि भी कोई भी रास्ता इस जीव के पास बाहर होने का नहीं है, सतगुरु जी कहते हैं, ऐसा जाल जब माया ने रचा निज गली जीव ना पाए। निज गली का मतलब ज्ञान का, भक्ति का मार्ग जीव नहीं पा रहा, तो सतगुरु जी कहते हैं, सत शब्द के कारण हम सत रूप धर आए। अब यहाँ पे आपने ही समझना है कि सतगुरु रविदास जी कौन है। इसे ज्यादा प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप इस बात को समझना, जीव को बहुत पार करने के लिए सत शब्द के कारण सत रूप हम धर आए। सत रूप यानी कि सतगुरु रविदास जी महाराज चारों दागों से न्यारे हैं, भोग रोग से न्यारे हैं, वो प्रगट हैं। 8 मास का शरीर नहीं है सतगुरु जी का। सतगुरु जी कहते हैं, उत्पत्ति आदि अंत की तुमको कहीं सुनाए, उत्पत्ति और प्रलय का आगे करूं बयान। सतगुरु जी कहते हैं, सात सुरत के बीच में प्रलय उत्पत्ति मान, चित मन बुद्धि और प्रकाश सुसुपति मही सब गल जात। सतगुरु जी कहते हैं, पल भर में प्रलय हो जाए, कौन खोवत को काको पाई, 5 तत्व और 3 गुण रहता इनसे दूर, सतगुरु समर जहां रहे झलके जिल में नूर, बिना फूल खुशबू उठती बिन बिजली उजियारा, मुक्ति खड़ी कहाँ कर जोड़े, वहां कर जोड़े नहीं वहां काल विचारा, शोभा वर्णी वहां की नहीं पवन नहीं पानी, प्रलय उत्पत्ति हाल सब दिन ना खोल बताए, कह रविदास सतगुरु समर्थ है जागृत में ही समझाए।
तो साध संगत जी, ये जो ज्ञान है बहुत बहुत गुड ज्ञान है। कोशिश की है मैंने आपको कि आप इस ज्ञान को अच्छे से समझ पाए कि सतगुरु रविदास जी कौन है। सतगुरु रविदास जी वो सतलोक के वासी परम पिता परमात्मा, जो कि इस जीव को बंधन मुक्त करने के लिए सत शब्द के कारण हम सत रूप धर आए। ये सतगुरु रविदास जी के वचन है कि मैं सतलोक से चल के जीव को भव से पार करने के लिए सत रूप धर के आया हूँ। ये मेरे विश्व के लोगों, सतगुरु रविदास जी के ज्ञान को समझो और सतपुरुष की भक्ति करो। पूर्ण परमात्मा शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु रविदास जी।